कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नवीन जिंदल जी को बीजेपी में लाने और टिकट देने के समर्थक नहीं है, उसके विरोधी हैं। और इसीलिए नवीन जिंदल जी को टिकट तो मिल गया, ईडी के दम पर उनको किडनैप करके भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके समर्थन में आ नहीं रहे हैं, उनके समर्थन में प्रचार नहीं किया जा रहा है। अभी तक चुनाव उनका पिक नहीं हो पाया, कई जगह पे उनको विरोध का सामना करना पड़ा। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि उनको हरवाने के लिए बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है, यहां से कैथल से जिला अध्यक्ष ही काफी हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको चुनाव हरवाने के लिए। मैं वही बता रहा हूं आपको कि उनको बाहर की किसी शक्ति की जरूरत नहीं है चुनाव हारने के लिए। उनको उनकी जो छवि है, जो प्रधानमंत्री जी ने उनको लुटेरा कहा था और उसके बाद अपनी वॉशिंग मशीन में धो करके उनको टिकट दे दिया, उनको वो कारण और जिला अध्यक्ष दो ही लोग काफी हैं चुनाव हरवाने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो वैसे भी पूरे देश में देखें तो घोटालों की सरकार है। हर जगह पर ऑफिसर्स के साथ मिलके, एजेंसियों के साथ मिलके इन्होंने लूट का धंधा बना रखा है। ये तो ऊपर से दिखने वाली जानकारी है कि आईएएस अधिकारी ने वो जमीन अपने पति और बेटे के नाम करा ली। असल में इसका बेनिफिशियरी कौन है, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ मिलके ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और इस सरकारी जमीन पे कब्जा करके इतने करोड़ों रुपए की जमीन को हथियाने का ये पूरा का पूरा स्कैंडल रचा गया। इसकी अगर सही तरीके से जांच हो तो इसके पीछे कोई ना कोई शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी के निकल करके आएंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पूरे देश में एजेंसियों के जरिए, अधिकारियों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने वसूली का और इस तरीके के षड्यंत्रों का पूरा जाल फैला रखा है। कि सच्चाई जो है वो अब सबके सामने है। 10 साल से ज़्यादा हो गया। आरोप तो आप किसी के ऊपर कोई भी आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, न्यायपालिका के ऊपर हमारा विश्वास है, और अंत में जो है मैं समझता हूं कि सब कुछ जो है ये लोगों को साफ हो जाएगा कि आपका, उनका भाई, उनका बेटा जो है बिल्कुल सही है और उसने कोई गलत काम नहीं किया। हमने कब कहा पाक साफ हो गया? हम लोगों ने तो ये कहा है कि भाई जो माननीय कोर्ट जिस चीज़ का फैसला करेगी वो सबको मान्य है। जजमेंट सुनाने वाले आप और हम लोग नहीं होते। हम लोगों ने 2014 से पहले इस देश में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन खड़े किए। कई बार अब हम लोगों को बोल देते हैं कि बीजेपी वालों ने दुर्भावना से मुकदमे दर्ज किए। हमने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं। हमने किसी के भी खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। 2014 से पहले कांग्रेस के लोगों ने लूट के इस देश में जो हाहाकार मचाया था, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरे। हमारे ये कार्यकर्ता भी कैथल की नहीं सड़कों पे उतर के डंडे खाए, लठ खाए, अंदर गए। हमने उस वक्त प्रेशर बनाया था इन लोगों पे, कांग्रेस की हुकूमत पे, कि तुम्हारे सारे नेता चोर हैं, भ्रष्ट हैं, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करके इनको अंदर दो। इनकी ही सरकार ने अपने लोगों पे मुकदमे दर्ज किए थे। हमने कहा था कि इन पे सीबीआई से इंक्वायरी कराओ, इनकी ईडी से इंक्वायरी कराओ। ये खुद ही अपने नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इंक्वायरी भी सीबीआई और ईडी को दे के गए। हम लोगों को कहते हैं कि भाई संवैधानिक संस्थाओं को इन लोगों ने काबू में कर लिया। हमने काबू में नहीं किया है, हमने तो उनका अधिकार उनको दिया है। ये कांग्रेस वालों ने तो इसको बिल्कुल एफआईआर दर्ज हो गया जिसके आदमी के ऊपर। सीबीआई में जो सरकार अपने लोगों के खिलाफ केस दे दे और इंक्वायरी ना होने दे, तो ये हुआ कि बंधक बनाने वाला काम, या जिन्होंने अधिकार दे दिया कि छुट्टी है तुम्हारी, कोई भी है उन पे पकड़ो। और हमने अपनी मर्जी से नहीं किया ये काम भी। जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोग कांग्रेसियों को, जब आप ही लोग डिबेट में बुलाते थे तो आप लोग क्या करते, हम तो उनको इल्ज़ाम लगाते थे फिर भी तुम चोर हो। तो वो कहते थे अगर हम चोर हैं हमारी जांच कराओ। हमने पूछा किससे जांच कराएं, तो कहने लगे भाई सीबीआई से कराओ। हमने सीबीआई से करा दी। कुछ लोग कह रहे थे हमारी जांच ईडी से कराओ, हमने ईडी से करा दी। जब जांच हुई तो चोरी तो उन्होंने की हुई थी, पकड़े गए, अंदर चले गए। आज हमको कह रहे हैं कि दुर्भावना से मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। हमने मुकदमा दर्ज नहीं किया किसी का भी। ये इतने बदमाश और झूठे लोग हैं, ये जनता का उल्लू बनाने में बहुत माहिर हैं।
60 साल तक हुकूमत में रहते हुए एक ही तो काम किया है, उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना।